नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को एक बड़ी बेहतरीन एनालिसिस लेकर के आया हूं। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो या फिर अगर आप अपना पैसा मार्केट में डाल रहे हो या फिर डालना चाहते हो, क्योंकि मार्केट गिर रहा है, दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी। मार्केट बढ़ रहा है, किसी भी कंडीशन में अगर आप इस तरीके से प्लानिंग करोगे, इस तरीके से रिसर्च करके करोगे, तो आप लोगों का पैसा श्योरली बढ़ेगा। मैं आप लोगों को कुछ ऐसे सेक्टर बता रहा हूं जो आने वाले 10 सालों में आप लोगों को अच्छा रिटर्न दिला सकते हैं। और अभी पिछले कुछ महीनों से, क्वार्टर से या फिर साल से कौन सा बेटर फंड रहा है, किस तरीके के सेक्टर आप लोगों के लिए बेहतर रहे हैं, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। और क्या उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना अभी भी सही है और कौन सा प्लेटफॉर्म हम यूज़ कर सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, और भी बहुत कुछ हम लोग बात करेंगे। अगर आप नए इन्वेस्टर हो, अभी अपना इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हो, तो मेक श्योर इस वीडियो को अंत तक देखो। आप लोगों को थोड़ी सेक्टर एनालिसिस करना थोड़ा बहुत आ जाएगा, एक बेसिक चीज़ें आप लोग एनालाइज कर पाओगे। तो दोस्तों, मैं हूँ रवि मिस्टर, इसके वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दिस इज़ अ फ्री वेबसाइट नेम्ड moneycontrol.com। यहाँ पे आप आओगे तो आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, और बिल्कुल फ्री है। तो अगर आप लोग थोड़ी बहुत अपने एंड से एनालिसिस करना चाहते हो तो ये वेबसाइट आप लोग देख सकते हो। दिस इज़ नॉट पेड, बट यहाँ से मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊँगा और ये सब कुछ आप लोग कर सकते हो। तो अगर आप देखोगे मंथली रिटर्न में, तो आपको सभी नेगेटिव 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 दिख रहे हैं। ठीक है, ये मंथ एंड तक है, यानी कि आज से लेकर के एक महीने तक में जितने भी फंड ने रिटर्न दिया है, लगभग सभी ने नेगेटिव दिया है। और दिसंबर मंथ में भी अगर आप जाते हो तो दिसंबर मंथ में भी देखोगे तो लगभग लगभग सभी नेगेटिव हैं। कुछ ही आप लोगों को पॉजिटिव देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे फंड हैं, कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहां पे बहुत ही अच्छा रिटर्न देखने को मिला है। वो मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि लास्ट मंथ में हमें किस तरीके के रिटर्न देखने को मिले हैं। यहां पे अगर आप देखोगे तो अभी तो ये फंड नया है, इसको हम छोड़ते हैं। यहां से अगर आप स्टार्ट करते हो ये वाले फंड से, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी फार्मा इंडेक्स फंड, यहाँ पे अगर आप देखो तो 5.23% तक का रिटर्न मिला है। और ये भी दोस्तों, ये डिजिटल भारत फंड है, यानी कि ये थोड़ा सा आईटी से रिलेटेड फंड है, इसलिए ये आप लोगों को अच्छा परफॉर्मेंस देता हुआ दिख रहा है। यानी कि आईटी और फार्मा ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है पिछले मंथ में। अभी यही नहीं, और भी अगर आप देखो फार्मा के फंड ही आप लोगों को ज़्यादातर दिखेंगे टॉप परफॉर्मिंग में, यानी कि फार्मा सेक्टर Q3 रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है, जिसकी वजह से दिसंबर में इनके अच्छे रिटर्न देखने को मिले हैं। मैं भी आप लोगों को बताऊंगा क्या इनमें, इस तरीके के फंड में, ये सेक्टर में इन्वेस्ट करना अभी भी सही है कि नहीं। अभी देखो, ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ग्रोथ अगर आप देखो, ये दोनों ही फंड ने आप लोगों के लिए 5.23, वैसे तो एक ही फंड है। मैं आप लोगों को दूसरा फंड दिखाता हूं, टाटा इंडिया फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड। इसने भी 4.36% का रिटर्न निकाल करके दिया है। एसबीआई का इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी फंड, इसने भी 4.33% का। अगर आप जाओगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फार्मा हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक्स फंड में, तो इसने भी 4.3% तक का रिटर्न इन अ सिंगल मंथ, दिसंबर के मंथ में निकाल करके दिया है। मेरे एसेट का हेल्थ केयर फंड अगर आप इधर देखो, नज़र बनाओ, 4.21% का। वहीं पे वाइट ऑक कैपिटल का 4% का। आदित्य बिरला सन लाइफ फार्मा, इसने भी 4% का रिटर्न दिया है। आईटी सेक्टर ने भी अच्छे रिटर्न दिए हैं, मैं मानता हूं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया आईटी ने। कोटक हेल्थ केयर, यानी कि ओवरऑल अगर आप देखोगे ना, तो आईटी और फार्मा ही छाए हुए हैं पिछले मंथ में, और इन्होंने ही पॉजिटिव रिटर्न निकाल करके दिया है। बाकी के जो अदर फंड्स हैं ना, वो बस चले ही चले हैं। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं लास्ट मंथ में किसने वर्स्ट परफॉर्मेंस दी है, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि आप देखो कि आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड ने 5.41% का फॉल दिखाया है। पीएसयू फंड क्वांट ने भी 5.40% का, यानी कि पीएसयू सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर आप लोगों के लिए उतना अच्छा नहीं रही है। सभी गिरे हैं, सभी के सभी गिरे हैं। वहीं पे अगर हम लोग क्वार्टर की तरफ मूव करते हैं, तो क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो भी आप लोगों को यहाँ पे फार्मा ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो, फार्मा सेक्टर ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है ओवरऑल पूरे मार्केट में। देखो, फार्मा ने एचडीएफसी फार्मा एंड हेल्थ केयर, वाइट ऑक कैपिटल फार्मा एंड हेल्थ केयर 5.85%,
मोतीलाल ओसवाल का बिजनेस साइकिल फंड, अभी ये नया फंड है, 13% का रिटर्न निकाल करके दिया है लास्ट क्वार्टर में। वहीं पे अगर आप देखो हेल्थ केयर फंड में, आईटी में देखो इन्वेस्को इंडिया टेक्नोलॉजी 5.17%। कहने का मतलब है दोस्तों कि फार्मा और आईटी आप लोगों का पिछले 3 महीने से पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं। एसबीआई हेल्थ केयर देखो, कोटक हेल्थ केयर देखो 3%, आईटीआई फार्मा देखो 2.99%, ऑलमोस्ट 3%, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फार्मा हेल्थ केयर देखो 2.94%। तो दोस्तों अगर आप लोग इसको एनुअल में भी जाकर के देखोगे ना तो सेम ही रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि फार्मा ने बहुत ही अच्छे रिटर्न निकाल करके दिए हैं। और अगर आप लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो, फार्मा सेक्टर अगर आप लोगों को बढ़िया लग रहा है, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आप लोग केवल अपना पोर्टफोलियो फार्मा पे या फिर आईटी पे फोकस्ड कर रहे हो, दिस इज़ नॉट अ गुड पोर्टफोलियो। अभी काफ़ी समय से ये सेक्टर अंडर परफॉर्म किया है, इसलिए इस फंड को एक अच्छा बूस्ट मिला है, क्योंकि अदर सेक्टर्स जो हैं वो थोड़ा सा आउट परफॉर्म रहे हैं, इसलिए उनमें थोड़ी सेलिंग भी देखने को मिली है, प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है। और साथ ही अगर किसी अंडर परफॉर्म्ड सेक्टर के क्वार्टरली रिजल्ट लगभग 70 to 80% कंपनीज के अच्छे निकल करके आ जाए तो वो सेक्टर उठना ही उठना है। और यही कारण है दोस्तों कि फार्मा सेक्टर में इतनी अच्छी बाइंग देखने को मिली है, इतनी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। आप लोगों को एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी रखनी है। अगर आप लोग आईटी और फार्मा में अभी भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आईटी तो एवरग्रीन है, कुछ अच्छी कंपनीज में आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो। स्टॉक मार्केट में भी जाकर के एनएससी बीएससी से स्टॉक खरीद करके, शेयर खरीद करके उस कंपनी के नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मैं बेस्ट ब्रोकर प्रोवाइड कर रहा हूं, जाकर के वहां से देखो, डीमेट अकाउंट का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा और वहां से जाकर के खोलो और आप इस तरीके के सेक्टर में डायरेक्टली ईटीएफ के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों यहां पे अगर हम बात करें कि क्या अभी भी इनमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, तो स्टिल हम अभी भी फार्मा में थोड़ी सी बूस्ट देख सकते हैं, क्योंकि अभी फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट, लास्ट क्वार्टर जो था उसका हमने देखा कि किस तरीके का रिजल्ट हमें देखने को मिला, और अगले क्वार्टर्स में भी मुझे लगता है कि इनके रिजल्ट्स बेहतर हो सकते हैं और अच्छी परफॉर्मेंस भी हमें देखने को मिल सकती है। इसलिए सिंपली मैं आप लोगों से कहूंगा कि पूरा पोर्टफोलियो एक कॉन्सेंट्रेटेड होकर के मत बनाइए, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा रहेगा। अगर आप लोगों को लगता है आईटी और फार्मा स्टिल आर गोइंग टू बेस्ट सेक्टर फॉर अपकमिंग ईयर या फिर 2025 में, 2026 में, और जो कि मुझे लगता है कि 2025 के मिड तक, छमाही तक आप लोगों को क्वार्टरली जो 2 क्वार्टर आने वाले हैं, जो हमारे नए फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर स्टार्ट होगा, उसमें भी इनके रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे और आप लोगों को बेहतर रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को फाइनेंशियल सेक्टर को थोड़ा सा साइड में रख करके इस सेक्टर पे थोड़ा फोकस करना चाहिए। हाँ देखिए, इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, से आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग अगर फार्मा में जा रहे हो तो पोर्टफोलियो का मैक्सिमम 50% डिस्ट्रीब्यूट करना है यहाँ पे, बाकी का 50% आप लोग अदर सेक्टर में भी पैसे डालो, जिससे कि आप लोगों का पोर्टफोलियो बैलेंस रहे। क्योंकि कोई भी मूवमेंट अगर आती है, साइक्लिकल मूवमेंट जो काफ़ी समय से दबा हो, क्योंकि कोविड के बाद से अभी फार्मा में मूवमेंट देखने को मिली है, तो मुझे लगता है कि इसका जरूर आप लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए। अभी भी रैली थोड़ी बहुत आप लोगों को मिल सकती है, 20 से 25% तक का रिटर्न आने वाले 6 से 7 महीने में देखने को मिल सकता है। और आईटी सेक्टर तो यार एवरग्रीन है, उसमें पैसे लगा करके रखो, ठीक है, उसको मत छोड़ो। बट अगर हम फार्मा की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग अपनी नज़र बना करके रख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। इस तरीके से आप लोग अपनी एनालिसिस कर सकते हो कि कौन से सेक्टर्स, कौन से मार्केट कहाँ पे लोग अभी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, क्या हमें उस सेक्टर पे अपना पैसा डालना चाहिए। क्योंकि देखो ऑटो सेक्टर या फिर अगर आप लोग बात करते हो एफएमसीजी सेक्टर, ये सेक्टर्स जो हैं वो 1 साल के लिए थोड़े से मध्यम रहते हैं, यानी कि थोड़े से डिम रहते हैं, फिर उसके बाद इनमें दोबारा बूम आती है। तो आप लोग उनको भी मत छोड़िए, उनको भी देखिए, उन पर भी रिसर्च कीजिए, एनालिसिस कीजिए। इस समय बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं जो कि अभी काफ़ी अंडर वैल्यूड है और उनकी काफ़ी अच्छी वैल्यू है, जिनमें हम अपना पैसा डाल सकते हैं। तो खैर हम लोग ये सब बातें दूसरी वीडियो में करेंगे। अगर आप लोगों को कोई अब भी क्वेश्चन आ रहा हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर आप लोग किस
सेक्टर पे अभी फोकस कर रहे हो, नीचे कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट अभी मार्केट में नहीं किए हो, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे मैंने आप लोगों को डायरेक्ट लिंक दी हुई है जो आप लोगों को इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, बॉन्ड्स में, आईपीओ में, गोल्ड बॉन्ड में या फिर ईटीएफ्स वगैरह सब में इन्वेस्ट करने का मौका दे पाएगा। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन क्लिक करोगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगी। जय हिंद।